ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि महाराजा देवधर बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने निकलने का प्रोग्राम बना लिया। तभी ब्रिटिश सरकार के पुलिस वाले अधिकारी सबने आके महाराज को घेर लिया कि जी हमारे अधिकारियों ने आदेश पारित किया है कि आपकी जो डिलीवरी होगी पत्नी के, महारानी के, वो हमारी निगरानी में होगी। आप राज्य छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। महाराजा का मंत्री कहने लगा, महाराज अगर साईं से मिलना है तो जाना तो पड़ेगा, मैं आपके जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। सीमा पार कराकर, बॉर्डर पार कराकर मैं राज्य का लौटाऊंगा, फिर आकर यहाँ पर काम काज संभाल लूंगा, लेकिन जाना पड़ेगा वेश बदल कर। कोई बात नहीं जी, वेश बदल कर राजा साहब और उनकी छोटी रानी कामनी बैलगाड़ी में बैठे, सुंदर सजी हुई बैलगाड़ी में बैठे और चल दिए। वहां लगा रखी थी सीमा पर अंग्रेजी सरकार ने बारगेडिंग, एक एक गाड़ी चेक होकर जा रही थी। उन्हें भी एहसास था कि राजा भाग जाएगा और किसी का भी बच्चा लाके सामने खड़ा कर देगा कि जी है मेरा बेटा। वो पहले से ही इस चीज को भांप गए थे, क्यों राजा की पूरी संपत्ति छिन जाएगी अगर बेटा नहीं हुआ तो। पहुंच गए जी सीमा पर, वेश बदल कर बैलगाड़ी में बैठकर सीमा पर पहुंच गए और वहां अंग्रेज अधिकारी कह रहे हैं कि जी एक एक गाड़ी चेक होकर जाएगी, कोई भी मुसाफिर को, कोई भी जाने जाने वाले को बिना चेक किए जाने ना दिया जाए। किसी भी वेश में राजा भाग सकता है। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, कहने लगा, महाराजा चेकिंग चल रही है, क्या करें। राजा साहब कहने लगे कि भाई गाड़ी वापस ले लो। मंत्री कहने लगा, गाड़ी वापस ली तो ही न शक हो जाएगा कि राजा साहब एक काम करो, साईं को याद करो, साईं रक्षा करेंगे। रानी कहने लगी, इतनी दूर बैठ के साईं कैसे रक्षा कर देंगे। उन्होंने कहा, करो तो सही, बाबा को याद करो। खैर जी, राजा साहब ने मंत्री की बात मानी और ओम साईं राम जपना चालू कर दिया। साईं बाबा आपके पास मिलने आ रहा हूं, मेरी यात्रा पूरी करो। उधर द्वारका माई में बाबा धोनी के पास बैठे थे। धोनी के पास बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे द्वारका माई में। बच्चों से कहने लगे, बच्चों क्या तुम मुझे अपने गुड़िया गुड्डा दोगे थोड़ी देर के लिए। बच्चों ने खुशी खुशी दे दिया। बाबा ने उनसे गुड़िया गुड्डा लिया और धोनी के हवाले कर दिया। अब बच्चों की हवा खराब कि साईं ने तो कहा था अभी थोड़ी देर में देंगे, लेकिन यहाँ देना तो दूर है, तो बाबा ने आग के हवाले कर दिया। खैर बच्चे बाबा से कुछ नहीं कहते थे, बच्चे जानते थे साईं कुछ करने जा रहे हैं। इधर बाबा ने धोनी के हवाले गुड़िया गुड्डा करे और उधर राजा साहब और रानी पुलिस वालों की नजरों से ओझल हो गए। बैठे हुए गाड़ी में ही है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने देखकर गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी खाली थी, खाली गाड़ी वाहन था। मैं कहा, खाली गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं। अब गाड़ी वाहन चुप। कहने लगा, ठीक है जाओ। गाड़ी सीमा पार कर गई। मंत्री वापस आ गया। अगले दिन मंत्री को पुलिस वालों ने घेर लिया। कहाँ है राजा, ये बता दे, वरना राजा का तो राजपाट छिनेगा ही, तो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। खैर मंत्री ने झूठ बोला। उसने कहा, सही बताया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्हें घुमा देता हूँ। उन्होंने कहा, रायगढ़ की तरफ जाने के लिए कह रहे थे, अब ये पता नहीं कहाँ गए भाई। ठीक है जाओ। उधर पुलिस वालों ने क्या काम किया कि जी महाराजा का स्केच बनवाओ, महाराजा का स्केच बनवाओ और जगह जगह रायगढ़ में पूछो जाकर। कोई बात नहीं जी, महाराजा का स्केच बनाने के लिए कौन आए, विष्णु नाम के पुलिस वाले, जो कि हैं मालसापति जी की बेटी जमुना के पति। मालसापति की बेटी आजकल पीहर आई हुई है, क्योंकि उसके बालक पैदा होने वाला है।
इसलिए वो पीयर आई हुई है। और विष्णु को बुला भेजा, विष्णु ने स्केच बनाया। अंग्रेज अधिकारी बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा रायगढ़, कभी भी तुम्हारी स्केच बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है। कि पता नहीं किस वेश में राजा निकला है। वो कहने लगा साहब मैंने 1 महीने पहले से छुट्टी के लिए अर्जी दे रखी है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है, मेरी पत्नी के बच्चा होने वाला है। अधिकारी कहने लगा ठीक है, तुम लेकिन अपना पता लिखा कर जाना, तुम जा कहाँ रहे हो, ताकि कि तुम्हें अगर इमरजेंसी में बुलाया जा सके। ठीक है जी। महाराजा पहुंचे शिरडी। शिरडी पहुंच गए, सीधे द्वारका माई। द्वारका माई उनके पहुंचने से पहले बाबा ने एक गद्दा रेहाना से कह के एक सुंदर सा गद्दा मंगाया। सब पूछने लगे साईं ये गद्दा किस लिए? इनका कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें जमीन में बैठने की आदत नहीं है, इसलिए उनके लिए गद्दा मंगाया। उधर महाराजा ने बैलगाड़ी वाले से कहा साईं से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ तो प्रसाद के रूप में लेके चले। फकीर लोग ज्यादा कुछ हो जाते हैं, चढ़ावे देखते हैं। खैर जी, नारियल मिठाई ये वो टोकरी भर के ले गए राजा साहब। बाबा ने कहा आओ देवधर। जैसे ही द्वारका माई में कदम रखा, आओ देवधर आप मुझे जानते हैं? अरे बाबा ने कहा उससे छोड़ो, क्यों जानते हैं नहीं जानते हैं, फिलहाल ये बताओ किस मकसद से आए हो। कि साईं आप मेरा नाम जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे मैं किस मकसद से आया हूँ। बाबा ने कहा क्या करते हो? एक गरीब किसान हूँ, व्यापारी हूँ, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ। बाबा ने कहा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अब राजा के मुंह से निकला कि साईं मेरी तो इच्छा है कि मैं आपको सोने से तोल दूं। बाबा ने कहा सोने से तोल दूं? क्या मतलब? राजा कहने लगा तो कुछ नहीं साईं, मेरी इच्छा है लेकिन मेरे पास नहीं है। जो बना वो लिया है आपके लिए, फिलहाल इसे स्वीकार करो। बड़े प्रेम से आपके लिए लेकर आया हूँ। बाबा ने मालसापति जी को कहा मालसापति जी को दे दो, खंडोबा मंदिर में मालसापति जी भोग लगा देना। कोई बात नहीं। उसके बाद बाबा ने राजा की पोल पट्टी खोल दी। बाबा ने कहा आखिर लड़का क्यों चाहिए तुम्हें? लड़की लड़का मेरी नज़रों में एक समान है, जो और लड़का लड़की देना ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। खैर बाबा ने उसे निराश कर दिया। राजा जो था वहां से उखड़ के बाबा की बातों से चल दिया कि साईं मैं तो बहुत उम्मीद लेके आया था, लेकिन तुम तो मेरी बेइज्जती सी कर रहे हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ फिलहाल। रानी भी कहने लगी हमने आके यहाँ गलती करी। बाबा ने कहा फिलहाल 2 दिन यहीं रुक जाओ, ऐसी हालत में तुम्हारी पत्नी को लेकर जाना लंबे सफर पर अच्छा नहीं होगा। राजा नहीं माना, लेके चल दिया। पहुंचा कहाँ? खंडोबा मंदिर से ही पहुंचा था कि उसके पत्नी के पेट में पीड़ा उठी और वो दर्द से कराने लगी। बाबा तुरंत वहां हाजिर हुए। साईं आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? बाबा ने कहा उसे छोड़ो, फिलहाल मैंने तुमसे मना किया था ना जाने के लिए। खैर कोई बात नहीं। बाबा ने वो दिन निकाली, रानी के मत्थे पे लगाई, रानी को तुरंत आराम हो गया। रानी को तुरंत आराम हो गया। अब रातों राजा थोड़ा सा जमीन पाया। बाबा ने कहा मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहीं शिरडी में रुक जाओ 2-4 दिन, उसके बाद चले जाना। कि नहीं साईं हम अहमदनगर जाकर रुकेंगे किसी धर्मशाला में। बाबा ने कहा जिद मत करो, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था राजा साहब कि जिस बेटे के लिए आप इतने आतुर हो, अगर वही सही डिलीवरी नहीं हुई, कोई इसकी जान खतरे में पड़ गई तो क्या करोगे? क्या राजा की समझ में आया। बाबा ने मालसापति जी के यहाँ जाकर उसको ठहरवा दिया। मालसापति जी से कहा मालसापति जी क्या तुम मेरे मेहमानों को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ रुका सकते हो? मालसापति जी कहने लगे साईं घर आपका, हम आपके, आप जो आदेश करें। बाबा ने कहा कुछ दिन के लिए इन्हें अपने यहाँ रुका लो। मालसापति जी राजा को लेकर पहुंच गए अपने घर। वहां देखकर रानी की भौहें चढ़ी, क्या ऐसे में हम कहाँ रहेंगे?
खैर मालसापति जी ने कमरा दिखाया। कमरे में एक दरी बिछी हुई थी। मालसापति जी कहने लगे कि देवधर जी, ये है आपका कमरा, इसमें आपको रहना है। देवधर जी तो कुछ नहीं बोले। रानी कहने लगी जमीन पे सोना पड़ेगा। यार सोच विचार कर ही रहे थे कि मालसापति जी की बेटी जमुना ने खाना परोस दिया। खाना खाने लगे। इतने में केशव, तात्या और दो चार लोग दो पलंग, बांध के बुने हुए गद्दे, चादर, रजाई लेकर पहुंच गए मालसापति जी के घर। मालसापति जी कहने लगे ये क्या है भाई? केशव कहने लगा साईं ने अपने मेहमानों के लिए पलंग, चद्दर, गद्दे, दरी, बिछौना सब भेजा है। मालसापति जी फिलहाल इन्हें उनके कमरे में डलवा दो। तो जी गद्दे, तकिए, सब चीज की व्यवस्था बाबा ने मालसापति जी के घर में राजा साहब को रुकने की करा दी। तो साथियों फिलहाल राजा साहब पहुंच गए बाबा के पास। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा लीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।